शक्ति पराशक्ति। किसी भी दर्द की दवा हो सकती है, पर तुम्हारी मन में मैल की दवा नहीं है। मन पर अंकुश रहे, रास्ता बनेगा। आहार पर नियंत्रण जरूरी है। मन पर नियंत्रण हो तो मेरी कृपा भी होगी, ऐश्वर्य भी होगा। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। दीदी, आज क्या पास वाले घर में अधिक आवाज़ें आ रही है? पूछा चित्रा ने। उसके लिए मेखला ने कहा, आज अमावस्या है ना, इसीलिए स्वाति की आवाज़ भी अधिक है। अच्छा, इसीलिए क्या? क्यों दीदी, बहुत इलाज करवाया, अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? ऐसे पूछे चित्रा को जवाब दिया मेखला ने। वो क्यों पूछ रही है चित्रा? स्वाति को मानसिक भ्रांति है करके उसके पति ने पास में उड़मलईपेटे के सारे प्रसिद्ध वैद्य को दिखाया। क्या बोले? बहुत पैसे खर्च हुए, बहुत दवाइयाँ लेकर उसका खराब असर, उसे मृगी, वात, गठिया, इतने सारे बीमारी इकट्ठा हो गए, बोला मेखला ने। अरे भगवान, दीदी, शायद ये टोना जादू का असर होगा क्या? पूछा चित्रा ने। तुरंत मेखला बोली, पता नहीं चित्रा, स्वाति के पति मुतरामलिंग ने ऐसे ही टोना समझकर तांत्रिक के पास ले गए, परंतु तांत्रिक के पास जाकर ताबीज वगैरह के वजह से स्वाति की स्थिति और खराब हो गई। ये कैसी परीक्षा? स्वाति को ईश्वर ही बचा सकते हैं। मुतरामलिंगम भैया दैवीय कार्य के लिए, पूजा के लिए बिना सोचे खर्च करते हैं, बहुत भक्ति के साथ रहते हैं। क्या कष्ट का समय है या पूर्व जन्म जनित कर्म दोष, पता नहीं, बहुत दुख के साथ बोली चित्रा। अगले दिन सुबह मुतरामलिंगम के उत्तराधिकारी के कहने पर कोयम्बतूर के प्रसिद्ध प्राइवेट अस्पताल में स्वाति के चिकित्सा के लिए जाने को तैयार बस के इंतज़ार में खड़े थे मुतरामलिंगम। तब उनके पाँव के पास धूल के साथ एक कागज हवा से आकर गिरा। उसे उठाया। वह हृदय पत्रिका से अलग किया हुआ कागज था। आशीष प्रदान करने वाला मरवत्तूर करके मोटे अक्षरों में लिखा था। उस कागज में स्वयंभू, अम्मा और अडिगलार तीनों का एकत्रित चित्र था। उसे जल्दी जल्दी पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मन में क्या ख्याल आया पता नहीं। हॉस्पिटल जाने को तैयार खड़े वह अपने पत्नी को लेकर घर चले आए। डॉक्टर के पास गए थे ना? क्या बोले? इतना जल्दी कैसे आ गए? ऐसे आसपास के लोगों ने सवाल बरसाना शुरू किया। आज तक तो देव पर मैंने विश्वास रखा था, उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पूर्व जन्म का पुण्य, ईश्वर पर श्रद्धा, सब मिलकर मुझे ईश्वर ने ही एक अच्छा रास्ता दिखाया है। इसको लेकर हर एक अस्पताल को ले जाने पर कोई लाभ नहीं है। अब जो कुछ भी हो जाए, मैं मरुतुर जाने वाला हूँ। वह माँ मुझे अच्छा मार्ग दिखाएगी। ऐसे बोलते हुए वह कागज को पढ़ने के लिए कहते हैं। क्यों सर जी, आप पागल हो गए क्या? डॉक्टर को दिखाने के बजाय एक कागज को देखकर कहीं कोई माता का मंदिर करके भाग रही हो, ऐसे बोला कुछ लोगों ने। यही सही है। अब ईश्वर की कृपा ही आपकी पत्नी को ठीक कर सकती है। जाके आइए सर, करके बोले कुछ। एक शुक्रवार को मुतरामलिंगम ने अपने पत्नी को लेकर मरवत्तूर आ पहुँचे। अम्मा के पास दिव्यवाणी मिलने का भाग्य प्राप्त हुआ। पुत्र, मैं तुम्हारे पत्नी का व्याधि को ठीक करती हूँ। पहने हुए कपड़े के साथ स्नान कर उस गीले कपड़े के साथ उसे इस भूमि में अंग प्रदक्षिणा कराओ। उसके बाद इस माँ की महिमा और इस मिट्टी की महिमा तुम्हें साबित कर दिखाती हूँ। रोग से छुटकारा पाने के बाद कम से कम 1008 गरीब लोगों को अन्नदान कर पुत्र, इससे तुम्हारा कर्मदोष कम होगा। पुत्र,
तेरा पाप कम होने के लिए एक परिवार समृद्धि हवन कर ले, चले आओ। ऐसे अम्मा ने दिव्य वाक्य दिया। अम्मा के निर्देश अनुसार मुत्रामलिंगम ने स्वाति को गीले कपड़े में अंग प्रदक्षिणा करवाया। 3 बार अंग प्रदक्षिणा आई स्वाति। तीसरे बार अंग प्रदक्षिणा आते समय स्वाति में एक नई ऊर्जा का संचार होते हुए सबने देखा। अंग प्रदक्षिणा के बाद जब स्वाति उठी, अब तक जो स्वचेतना नहीं था वह वापस आ गया। पुरानी बात व्यवहार अभी नहीं दिखा। पति को देखकर, मामा मैं किधर हूँ, मुझे क्यों ये अवस्था, मेरे बच्चे किधर हैं? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं देवलोक में हूँ। ऐसे एक के बाद एक सवाल पूछते रही। ऐसे पूछते पूछते मुत्रामलिंगम के आंखों में आनंद के आंसू बहा आए। अम्मा की अपार करुणा को महसूस कर मन ही मन खुश हुए मुत्रामलिंगम। अम्मा के कहे अनुसार घर में परिवार समृद्धि हवन किया। उसके बाद धीरे धीरे स्वस्थ हुई स्वाति। सब ठीक होने के खुशी में तीसरा निर्देश भूल गए मुत्रामलिंगम, वही कर्मदोष। 1 साल के समाप्ति में वापस स्वाति को मानसिक भ्रांति हो गया। मुत्रामलिंगम बहुत वेदना के साथ द्रवित होकर बंगारू अम्मा का पूजा किया। उस रात मुत्रामलिंगम के सपने में आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा आकर, पुत्र मैंने 1008 गरीबों को अन्नदान करने को कहा था, उसे भूल गए? ऐसे कहते हुए वह अदृश्य हो गई। नींद से उठते ही मुत्रामलिंगम, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, कैसे तो बहुत सारे काम के बीच में भूल गया। ऐसे विनती रखते हुए 1008 गरीबों को अन्नदान की व्यवस्था करवाई। उस दिन से ठीक 9वें दिन उनकी पत्नी स्वाति पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। शक्तिगण। विभिन्न जन्म में हमारे द्वारा संग्रहित पाप पुण्य का लेखा जोखा इस जन्म में हमारी जननी आदि पराशक्ति को ही पता है। इस कलयुग में हमारे कर्म दोष को कम करके हमें इस भवसागर को पार कराने के लिए कृपा के साथ अवतरित पराशक्ति बंगारू अम्मा हमको बताने वाली खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, निर्देशनों को क्यों, किस लिए, ऐसे व्यर्थ विश्लेषण ना करते हुए उसका अक्षरश पालन करना चाहिए। शक्तिगण, भक्ति के साथ बंगारू अम्मा के चरणों में शरणागत होकर गुरु कृपा, दैवीय कृपा प्राप्त कर जीवन में सारी सफलता पाते हैं। ओम शक्ति।